हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ किंग कॉमिक्स में लिजा सीरीज, और इस कॉमिक की पहली कॉमिक्स ही है लिजा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब से मानव ने विकास की दुनिया में कदम रखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। परिणाम, जहां इंसान के कदम चांद पर जहां पहुंचे, वहां कुछ अत्यधिक विकसित मानव शक्तियों ने महाविनाशी परमाणु बम तक बना लिए। परमाणु बम विस्फोट के पश्चात जापान के हिरोशिमा में आज भी ये इमारत काल के गाल में समा गए सैकड़ों, हजारों और शायद लाखों लोगों की याद में स्मारक के रूप में ज्यों की त्यों खड़ी है। और परमाणु बम की त्रासदी के बाद आज कुछ वैज्ञानिक शक्ति जुटी हैं परमाणु बम की सक्रियता से बचाव की रोकथाम में भी। रेडियोधर्मी विकिरण, ठीक है। प्रोफेसर भास्कर को उनमें प्रोफेसर भास्कर उनमें प्रमुख हैं, जो अपने सहायक के साथ परमाणु प्रयोग में कार्यरत। प्रकाश, स्पॉट वॉच की सुई के 12 पर पहुंचते ही मैं रेडियो एक्टिव रेस को रैट्स चैम्बर में प्रेषित कर दूंगा। बी केयरफुल। सुपर प्रोटेक्टिव रेस प्रेषित करने के लिए मैं भी तैयार हूं सर। इधर शहर के ताल कटोरा स्टेडियम के फ्लोर पर विद्युत से चल रहे थे रबर की उस गुड़िया के हाथ पांव स्वर्ण कप जूडो कराटे कुंग फू प्रतियोगिता। उसके प्रत्येक रचनात्मक सुरक्षात्मक तरीकों और वारों पर स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहटों से गूंज रहा था। वाह, मार्शल आर्ट की दुनिया में यह लड़की जरूर कुछ करेगी। याई! स्वर्ण कप के विजेता की घोषणा हो गई। मिस श्रिया भास्कर। श्रिया श्रिया स्वर्ण कप मुबारक हो श्रिया। वाह, क्या दांव पेच दिखा तुमने श्रिया। अरे, सबसे पहले ये खुशखबरी मैं अपने पापा को दूंगी। उधर स्टॉप वॉच की सुई बढ़ रही थी 12 के अंक की ओर। टिक टिक। प्रयोग की सफलता असफलता के लिए धाड़ धाड़ कर धड़क रहे थे प्रोफेसर भास्कर और प्रकाश भूते के हृदय। और ठीक इसी पल भड़ाक से खुला हुआ दरवाजा। यही वो पल था जबकि प्रोफेसर भास्कर और प्रकाश भूते उस नॉब को घुमा चुके थे। घातक रेडियो एक्टिव और सुपर प्रोटेक्टिव रेस गति के साथ बढ़ी थी रेड्स चैम्बर की ओर, और साथ ही चेहरे पर बुरी तरह चौंकने वाले भाव लिए उछलकर पलट गए थे प्रोफेसर भास्कर और प्रकाश भूते। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत प्रोफेसर भास्कर। आगंतुक की उंगली ने हल्की सी हरकत की। सिंह! आ! प्रोफेसर भास्कर की चुस्ती फुर्ती से चूक गया निशाना, लेकिन फिर भी गोली कंधे को चीरती चली गई। हत्यारे दरिंदे! उस एक पल ने प्रकाश को जैसे सब कुछ समझा दिया था। सिंह! छनाक! इसी पल कक्ष गूंज उठा तेज स्वरों से। पिक 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 पिक। ओ माय गॉड! सभी चूहे मारे गए। सुपर प्रोटेक्टिव रेज का प्रयोग असफल हो गया और रेडियो एक्टिव रेस की अनियंत्रित मात्रा पहुंच गई है चैम्बर में, और था विस्फोट से गूंज उठा कक्ष। पूरे कक्ष में लपलपा उठी रेडियो एक्टिव रेस। कक्ष का कोना कोना रेडियो एक्टिव धर्मिता से सराबोर हो गया, और यह सब हुआ पलक झपकते। रेडियो एक्टिव धमाके की तीव्रता से केवल क्षण भर को चुंधियाई थी आगंतुक की आंखें, और दूसरे क्षण ता 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 ता, उफ! और वह दृश्य देखती उन नीली आंखों में जैसे भूकंप कौंध रहा था। बादलों के टकराने का स्वर उत्पन्न करती हवा में तैर उठी श्रिया भास्कर। ताक! आई! बहुत ही अप्रत्याशित आक्रमण था। खनाक! आई! उफ! फुर्ती भी देखकर शर्मा जाती उसकी चुस्ती को। छलावा था छलावा। थम! और इतने समय में समझ चुका था आगंतुक उस बला के तेवर। इससे जल्दी पीछा छुड़ाना पड़ेगा मुझे। दरवाजे की ओर जंप तो लगाई आगंतुक ने, लेकिन दरवाजे पर बिल्ली के समान झपट पड़ी थी श्रिया भास्कर। ताक! तीव्र गति से दरवाजे से टकराया आगंतुक। थाक! उफ! और आगंतुक ने पूरी ताकत के साथ वहां पड़ा स्टूल उठाकर श्रिया पर खींच मारा। ताक! क्षण भर को लड़खड़ाई श्रिया, और उस क्षण भर में कक्ष से बाहर निकलता चला गया आगंतुक। उफ, लड़की है या बला। क्षण भर बाद ही उस विशेष द्वार से आगंतुक के पीछे ही बाहर निकली श्रेया, लेकिन कहाँ गया मेरे पापा और प्रकाश का हत्यारा। शीघ्रता के साथ वापस लौट पड़ी श्रेया। जान अभी बाकी थी प्रोफेसर भास्कर में। उफ पापा, वह कौन था पापा? आप उसे जानते हैं क्या? श्रेया मेरी बच्ची, मेरा प्रयोग असफल हो गया, किंतु मेरी आज तक की मेहनत पूरी तरह से व्यर्थ नहीं हुई। सुपर प्रोटेक्टिव रेज 40% तक सफल हुई है रेडियो एक्टिव को खत्म करने में। अगर इस रिसर्च को मेरे फॉर्मूलों के आधार पर भारत के वैज्ञानिक जारी रखें तो एक दिन सफलता निश्चित है। ध्यान से सुनो बेटी, उस ट्यूब की पट्टी के बाएं हिस्से के नीचे एक माइक्रोफिल्म छुपी है।
उसमें मेरी आज तक की पूरी रिसर्च, सफलताएं, असफलताएं, प्रयोग इसी के साथ लुढ़क गई प्रोफेसर भास्कर की गर्दन। पापा! और फिर, पापा, आगे खोलिए पापा, ये देखिए स्वर्ण कप जूडो कराटे कुंफू प्रतियोगिता का स्वर्ण कप जीत लाई हूं मैं। पर वो आंखें तो अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी और सहसा ही श्रेया की कनपटियां सुर्ख होने लगी। पापा, आपकी सौगंध, आपके हत्यारों को मैं छोड़ूंगी नहीं। पहले वह माइक्रोफिल्म जब्त करनी होगी मुझे। और अचानक, ओ नहीं! शीघ्र ही प्रोफेसर भास्कर की कोठी के तहखाने में बनी उस विशेष प्रयोगशाला में फैली रेडियो एक्टिविटी को निष्क्रिय करने के लिए पहुंच चुके थे विशेषज्ञ। इधर चमचमाती मारुति 1000 के साथ ही खतरे में पड़ा था कार ड्राइवर का भी अस्तित्व। और कार ड्राइवर के सिर से बहता खून श्रेया भास्कर के वार के जबरदस्त होने की ही चुगली कर रहा था। कौन है ये लोग और मुझसे क्या चाहते हैं? खतरा अब सिर पर आ चुका था। ओह, ये मेरा अपहरण करना चाहते हैं या? पेशेवर हत्यारों की दुनिया में रंगा का नाम इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि आज तक रंगा कभी अपने काम में असफल नहीं हुआ। तड़ाक! और ये लोग निश्चित रूप से उस रहस्यमय नकाबपोश के साथ ही है जिसने मुझे प्रोफेसर भास्कर की हत्या का काम सौंपा था। उफ! और अब ये मुझे अपने रास्ते से हटाने की चेष्टा करना चाहते हैं ताकि उनका इकलौता राजदार भी खत्म हो जाए। उफ! रंगा इतनी आसानी से हाथ आने वाली चीज नहीं है। इसी के साथ बंद होता चला गया ट्रक का दरवाजा, जो कि खुला ठीक 20 मिनट बाद। इसी पल तूफान की तरह बैक हुई कार। सैकड़ों गोलियां पीछा करती चली गई उसकी कार का। जिंग 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 जिंग। आह! ओ भड़ाम! जिंग 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 धड़ाक! आह! और कार को बैक करने के प्रयास में इस बार चूक हो गई। परिणाम स्वरूप, ओ नो, भड़ाम! पेटियों के उस ढेर में समा गया रंगा। उसी पल कई गनें उस तरफ उठ गईं, लेकिन फायर की तुरंत इजाजत न दी उस हाथ ने। नो! सामने आ गया वह रहस्यमय नकाबपोश। मिस्टर रंगा, तुम्हारा यहां से बच निकलना असंभव है, क्योंकि इस समय तुम किसी मामूली जगह पर नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक खुर्राट एजेंट के हेडक्वार्टर पर मौजूद हो, जिसे प्रोफेसर भास्कर के कत्ल के लिए यहां भेजा गया है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि प्रोफेसर भास्कर सुपर प्रोटेक्टिव रेस तैयार करके भारत को महाशक्ति की श्रेणी में ला खड़ा करे। और अब यहां से जाने से पहले मैं तुम्हें भी खत्म करके तुम्हारी लाश को तेजाब से गला डालूंगा, ताकि हमारा राज राज ही रहे। पैसा लेकर दूसरों की हत्या करने में तो तुम कभी असफल नहीं हुए रंगा, लेकिन आज तुम अपनी ही जान बचाने के मामले में फंस गए हो। शिकारियों की भांति टूट पड़े भेड़िए। सैकड़ों गोलियां झपट पड़ी उन पेटियों की ओर। किल हिम, किल हिम! हा 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 हा! जिंग 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 जिंग! हर तरफ फैल गई बारूदी दुर्गंध, किंतु गोलियों की कान फोड़ आवाजों के अलावा वहां आवाज न गूंजी जिसकी अपेक्षा की जाती है। सैकड़ों गोलियों की आवाजों के साथ चीख की आवाज। गरज पड़ा नकाबपोश। वह पेटियों में नहीं है बेवकूफों। अगर होता तो इतनी गोलियां बरसने के बाद उसकी एक चीख जरूर गूंजती। पेटियों में से कहां गायब हो गया रंगा? मुझे तो लगता है किसी गोली ने उसकी आवाज भी गले में ही घोट दी है। किसी की भी निगाह ना थी उन नन्हे से कीड़े पर, जो पेटियों में हुई खलबली से घबराकर भाग निकले। और अपनी जिंदगी में इससे बड़ा हैरत अंगेज कारनामा कभी ना देखा था CIA के उस खुर्राट एजेंट ने। पेटियों के बीच से कहां गायब हो गया रंगा? बॉस, वह कोई जादूगर होगा। शट अप! वह हमारे कई रहस्य जान गया है। अगर वह ना मिला तो हम हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उफ! ढूंढो उसे, वह यहीं कहीं होगा और यहां से उसकी लाश ही बाहर जानी चाहिए। लेकिन पेटियों की ओर से उसे किसी ने कहीं जाते हुए नहीं देखा। कहां गया रंगा? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह अचानक कहां से प्रकट हो गया? और कितना भयानक भी! ओ माय गॉड, ये क्या? मैंने जमीन पर कॉकरोच देखा था। भाग! और अब अपनी मौत देखोगे। क्या रहस्य था रंगा में उस परिवर्तन का? जबरदस्त शक्ति समा गई थी जैसे उसके जिस्म में। उफ! अब लेकिन इतना समय अन्यों के संभलने के लिए काफी था। फायर! फायर! इसका क्या करे जबकि क्षण भर में ही प्रलंकारी खिलौना उन हाथों में पहुंच जाए। और फिर चिंग 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 चिंग, बैंग 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 बैंग! हा 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 हा! रंगा अब सिर्फ रंगा नहीं रहा। उफ! ओह! आज बुलेट प्रूफ ने बचा लिया। हा 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 हा! रंगा इतनी आसानी से हाथ आने वाली चीज नहीं है बेटे CIA एजेंट। ठाक! उफ! थाय! ओह! इसके रूप परिवर्तन के पीछे क्या रहस्य है? रंगा पर किया गया वह वार उल्टा ही पड़ा नकाबपोश पर। नहीं! धंधे में गद्दारी पसंद नहीं है रंगा को, विदेशी चूहे। नहीं रंगा, मैं तुम्हें माला माल। विदेशी चूहे,
अब रंगा के पास जो ताकत है वो उसे अपराध जगत का शहंशाह बना देगी और दौलत के पहाड़ जिसके कदम चूमेंगे। क्रैक! उह! रंगा के शक्तिशाली वार से खून उगल बैठा नकाबपोश और फिर ट्रक की ओर बढ़ते हुए अचानक ट्रक की ड्राइविंग सीट पर मंडराया हुआ कॉकरोच और भाग। पेशावर हत्यारों की दुनिया में अब एक नाम नई बुलंदियों को छुएगा और वह नाम होगा रंगा का। इधर प्रोफेसर भास्कर और प्रकाश भूते की हत्याओं का समाचार जंगल में आग के समान शहर में फैल गया था। देश ने एक नायाब वैज्ञानिक खो दिया। हत्यारा बच नहीं सकेगा क्योंकि उसे प्रोफेसर भास्कर की लड़की श्रेया ने रूबरू देखा है और उस घटना को उस वक्त तो बेहद सामान्य ढंग से लिया जा रहा था। उधर साहब वो ट्रक इधर से निकला था। ओह, इंस्पेक्टर काले आ पहुंचा था उस टेम्पो चालक की रिपोर्ट पर, लेकिन उस वक्त जबरदस्त मोड़ ले लिया उस घटना ने। ओह नो, ये दस्तावेज क्या जाहिर कर रहे हैं? उफ, इतना बड़ा षड्यंत्र, इतने खतरनाक लोग, विदेशी एजेंट। विशेषज्ञों की टीम को पहुंचते देर न लगी थी। अब जुड़ रही थी कुछ कड़ियां। उफ, कार की ड्राइविंग सीट पर मरे पड़े कॉकरोच की जिस पर रेडियो धर्मिता का जबरदस्त प्रभाव है। बुद्धि के सभी बल्ब एक साथ रोशन हो उठे इंस्पेक्टर काले के। और प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला में आज ही रेडियो एक्टिव ब्लास्ट हुआ है, यानी ये कॉकरोच हत्यारे के साथ ही यहाँ पहुंचा है। इसका मतलब हत्यारा इनमें से कोई विदेशी एजेंटों में से एक है। लेकिन फिर इतनी हत्याएं किसने की और वो कौन था जो ट्रक ले फरार हुआ है? निसंदेह इन सब का हत्यारा। ट्रक की तलाश में जबरदस्त नाकेबंदी की गई शहर में, विशेष रूप से ट्रकों की चेकिंग का हुक्म है। और इधर श्रिया भास्कर को तुरंत हत्यारे की शनाख्त के लिए मॉर्चरी में लाया गया। नहीं, ये भी नहीं है पापा का हत्यारा। और मुझे खुशी हुई कि हत्यारा मुझे दिखाई गई इन विदेशी एजेंटों की लाशों में कोई नहीं है। ओह, इसका मतलब वही प्रोफेसर साहब का भी हत्यारा है जो ट्रक में फरार हुआ है। हत्यारे की मौत मेरे हाथों होनी है। अपने हाथों से भरूंगी मैं उसके सीने में आग। इधर घटना स्थल से उठाई गई उंगलियों के निशानों को शातिर अपराधियों की उंगलियों के निशानों से मिलान करते समय एक निशान ने चौंका दिया इंस्पेक्टर काले को। ओह, तो ये है हत्यारा। क्रिन क्रिन। उसी व्यक्ति के हत्यारे होने की पुष्टि की उस फोन ने। यस सर, ट्रक संजय नगर झुग्गी बस्ती के निकट खड़ा है। ओह, उंगलियों के निशान देखने के बाद मुझे ट्रक के वहीं मिलने की उम्मीद थी। मैं वहां पहुंच रहा हूँ। ट्रक में रखी किसी चीज़ को छेड़ा ना जाए और ऐसा भी ना लगे कि पुलिस इस ट्रक को देख चुकी है। शीघ्रता के साथ पलटा ही था इंस्पेक्टर की। अरे श्रिया, तुम आओ। मैं एक महत्वपूर्ण वस्तु आपके हवाले करने आई हूँ जिसकी सुरक्षा आपका कर्तव्य है। इसमें एक माइक्रोफिल्म है जिसमें पापा की हत्या से पहले तक की सफलताओं की सभी गतिविधियां मौजूद हैं। ओह, किंतु इस समय मुझे शीघ्र ही संजय नगर झुग्गी बस्ती पहुंचना है। शायद आज तुम्हारे पापा का हत्यारा मेरे हाथों से नहीं बचेगा। फिर आनन फानन में ही घेर लिया गया संजय नगर की झुग्गी बस्ती को। और वह जगह रंगा की चाल के नाम से मशहूर थी, जहां इंस्पेक्टर काले ने सर्वप्रथम धावा बोला। इस चाल से कोई परिंदा भी मेरी इजाजत के बिना कहीं जाने ना पाए। एक झटके के साथ भीतर प्रवेश करते ही उछल पड़ा इंस्पेक्टर। ओह नो! उफ, बम फटने में केवल 5 सेकंड बचे हैं। भागो, बम फटने वाला है, भागो! भीषण विस्फोट से थर्रा उठी पूरी चाल। भाग! और फिर नानावटी अस्पताल में। मुझे अफसोस है श्रेया कि मैं रंगा को जीवित गिरफ्तार नहीं कर सका। रंगा ही तुम्हारे पिता का हत्यारा था। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि अभी रंगा का हत्यारा जीवित है। और जब अभी ये प्रश्न जीवित है कि रंगा को इतनी भयानक मौत क्यों दी गई, जिससे कि उसके जिस्म की धज्जियां उड़ जाएं। मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते और जब तक मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते मेरी निगाहों में यह केस खत्म नहीं होगा इंस्पेक्टर। प्रोफेसर भास्कर के हत्यारे की मौत का समाचार बड़ी बड़ी सुर्खियों में छापा गया। पंजाब केसरी, प्रोफेसर भास्कर के हत्यारे की बम विस्फोट में मौत। सांध, राष्ट्र टाइम्स, प्रोफेसर भास्कर का हत्यारा बम विस्फोट में मारा गया। जागरण, प्रोफेसर भास्कर की हत्या के 4 घंटे के भीतर हत्यारे की बम से उड़ाकर हत्या। वह समाचार पढ़ते हुए कहीं गूंज रहे थे अट्टहास। हत्यारे की बम से उड़ाकर हत्या, यानी रंगा की हत्या। लोमड़ सी जबरदस्त चमक थी उसकी आंखों में और चेहरे पर थी बगुले सी मक्कारी। अब केवल वह काम और बाकी है और उसके बाद, लेकिन वह काम भी इतना सरल नहीं, पर उसे करना तो होगा ही हर हाल में, अन्यथा रंगा की हत्या का उद्देश्य पूरा ना होगा। सुनसान गली, घोर अंधेरा, शरीफ लोग और उचक्के, निकालो जो कुछ है बाहर। 4 के बीच बहादुरी। कॉलेज टाइम में मैं जूडो का चैंपियन होता था। बिल्ला के आदमी पर अपनी जूडोगिरी दिखाता है। चक्कू तो अब तुझे पड़े ही पड़े। नहीं, रुक जाओ, उन्हें कुछ मत कहो प्लीज। बिल्ला का चाकू तो ठीक वक्त पर ही नीचे आया था, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। लिज,
लिजी सी उस जीभ ने चाकू की दिशा को क्षण भर में परिवर्तित कर दिया था। किसी के मुंह से बोल तक नहीं फूटा, केवल महान आश्चर्य से खुली थी आंखें। था या आ तीन तो वही टैं बोल गए थे। चौथा रह गया बिल्ला एक खूंखार मुद्रा में। जिस पर चक्कू न चले उस पर गोली तो चले ही चले। बिल्ला के हाथ में चमक उठा देसी कट्टा। बोलने में इतना समय क्यों लगाया रे बिल्ला, गोली क्यों ना चलाई? जिप! अरे नटनी की तरह लहराया वो जिस्म। सनसनीखेज दृश्य था। छलावे के समान ही उस जिस्म के पीछे दिखाई पड़ी वह रहस्यमय किरदार भी। छलावा युवती को जबरदस्त ठोकर न संभलने न दिया था बिल्ला को। फुर्ती से भी 2 कदम पीछे छोड़कर प्रतिद्वंदी ने इस बार फेंका अपना पासा, थपाक, और पीछे उछाल फेंका उस छलावा युवती को। इस घटना से स्तब्ध लोगों के मुंह से आश्चर्य के साथ चीखें फूट पड़ी। उफ, दीवार से कैसे जा चिपकी? छिपकली है क्या? हाँ, मैं हूं लिजा। कौन है लिजा? कौन था रंगा का हत्यारा? रंगा की हत्या से अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहता था वो? इन सब रहस्य प्रधान प्रश्नों का भाई सीधा सा जवाब है छिपकली। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लिजा सीरीज की अगली कॉमिक्स छिपकली में। तब तक के लिए धन्यवाद।